हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं द कैनोनाइजेशन, जो कि लिखी गई है जॉन डॉन के द्वारा और लगी हुई है आपके एल्टीग्रेड इंग्लिश के सिलेबस में। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं एक बार उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी क्या थीम है, जिसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। उसके बाद हम इसकी समरी देखेंगे स्टैंजा वाइज। ओके। इसके बाद हम देखेंगे इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है, ये हमारी हर एक क्लास की इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इसमें टोटल 45 लाइन्स हैं। हर लाइन का हम मीनिंग देखेंगे और हिंदी में मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आगे देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, जो कि हम देखते आए हैं सारे पोइटिक वर्क्स का। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में कोई लाइन दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या चीज़ यूज की गई है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसको एग्जाम लैंग्वेज में कैसे लिखा जा सकता है। अगर आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं और एक एक चीज़ को हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीप में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट। रिटन बाई जॉन डॉन, वन ऑफ द लीडिंग मेटाफिजिकल पोएट्स। किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन डॉन के द्वारा, जो कि वन ऑफ द लीडिंग मेटाफिजिकल पोएट्स थे। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि मेटाफिजिकल पोएट्स किसको बोलते हैं। आगे देखते हैं। बिलोंग्स टू हिज लव पोएट्री, मोस्ट लाइकली कंपोज्ड इन हिज अर्ली करियर। ये इनकी लव पोएट्री को बिलोंग करती है और इनके अर्ली करियर के दौरान ये लिखी गई थी। शुरुआती जो इनका करियर था उसमें लिखी गई थी। द पोयम इज एडवर्स टू क्रिटिक्स ऑफ हिज लव, डिफेंडिंग इट एज सेक्रेड एंड एटर्नल। पोयम जो है वो डायरेक्टली एडवर्स करती है इनके लव के क्रिटिक्स को, प्यार के आलोचकों को, और ये अपने प्यार को डिफेंड करते हैं। इसको सेक्रेड बोलते हैं, एटर्नल बोलते हैं। आगे देखते हैं। द टर्म कैनोनाइजेशन यूजुअली रेफर्स टू डिक्लेयरिंग समवन अ सेंट. Don uses it metaphorically, suggesting that he and his beloved will be remembered and celebrated as saints of love. अब देखो, कैनोनाइजेशन किसे कहते हैं? जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसमें जब किसी डेड पर्सन को सेंटहुड तक लाया जाता है, उसे संत की उपाधि दी जाती है, तो उस प्रोसेस को कैनोनाइजेशन बोलते हैं। अब इसका इस पोइट्री से क्या लेना देना? यही मेटाफिजिकल पोएट्स की खास बात थी। किसी भी चीज़ को उठा के किसी भी चीज़ से कंपेयर कर दिया करते थे। तो यहाँ पे भी डॉन ने अपने प्यार को कंपेयर किया है किससे? कैनोनाइजेशन से। उन्होंने कहा है कि उन्हें याद रखा जाएगा एज सेंट्स ऑफ लव। आगे देखते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स डॉन्स विट, पैराडॉक्सिस, मेटाफिजिकल कंसीट्स, शोइंग हाउ प्राइवेट पैशन कैन गेन एटर्नल रिकॉग्निशन थ्रू पोइट्री। तो ये जो है वो डॉन की विट, जैसा मेटाफिजिकल पोइट्री दिखाती है, पैराडॉक्सिस को और मेटाफिजिकल कंसीट्स को। और इसमें वो कहते हैं कि जो प्राइवेट पैशन, जैसे उनका प्यार जो है वो कैसे एटर्नल रिकॉग्निशन, मतलब वो अमर हो सकता है, उसे अमर पहचान मिल सकती है किसके थ्रू? पोइट्री के थ्रू। तो ये जो है वो इस पोएम में दिखाया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। आगे देखते हैं। लव एज अ सेक्रेड एक्सपीरियंस, लव इज पोर्ट्रेड एज हॉली, एलिवेटिंग लवर्स टू सेंटहुड। क्या थीम है? लव को कैसे पोर्ट्रे किया गया है? एक सेक्रेड एक्सपीरियंस की तरह, ठीक है, पवित्र अनुभव की तरह लव को पोर्ट्रे किया गया है हॉली, और ये एलिवेट करता है, उठाता है लवर्स को कहाँ तक? सेंटहुड तक। आगे देखते हैं नेक्स्ट और क्या थीम है इसकी। डिफेंस ऑफ लव, लव को डिफेंड किया गया है। द स्पीकर आर्ग्यूज दैट हिज लव हार्म्स नो वन एंड शुड नॉट बी क्रिटिसाइज्ड। वो कहता है कि उसके प्यार ने किसी का क्या बिगाड़ा है, किसी का क्या नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। अगला, लव एज इमॉर्टैलिटी, इवन इफ द वर्ल्ड रिजेक्ट्स देम, पोइट्री विल इमॉर्टलाइज देयर लव। वो बोलते हैं कि उनका लव कैसा? इमॉर्टल है, अमर है। अगर वर्ल्ड, संसार जो है भले ही उनको याद ना रखे, लेकिन पोइट्री के थ्रू जो है वो उनका प्यार जो है वो हमेशा अमर रहेगा। आगे है। प्राइवेट वर्ल्ड ऑफ लवर्स, ट्रू लव कॉन्ट्रैक्ट्स द इंटायर यूनिवर्स इनटू द लवर्स आइज। वो कहते हैं जो सच्चा प्यार होता है वो पूरे संसार को एक दूसरे की आंखों में जो है वो समेट देता है। आखिरी है। लव यूनाइट्स बॉडी एंड सोल, लाइफ एंड डेथ, मेकिंग इट मिस्टीरियस एंड एटर्नल। लव जो है वो बॉडी एंड सोल को, लाइफ एंड डेथ को यूनाइट कर देता है, और ये कैसा? मिस्टीरियस है, डिवाइन है, इटर्नल है। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी समरी क्या है। स्टैंजा फर्स्ट को देखते हैं सबसे पहले। इसमें 5 स्टैंजा मैं आपको बता दूं पूरी पोएम में, ठीक है। 9 लाइन्स टोटल लाइन्स है, कितनी? 45। हर स्टैंजा में 9 लाइन है और 5 स्टैंजाज हैं, तो कितनी हो गई? 45। आगे देखते हैं। अब जो स्टैंजा 1 है
उसमें बोलता है द स्पीकर टेल्स क्रिटिक्स टू स्टॉप इंटरफेयरिंग विद हिज लव। वो अपने आलोचकों को कहता है कि उसके लव में इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना बिल्कुल बंद करें। लेट देम चेज वेल्थ, पॉलिटिक्स और ऑनर बट अलाउ हिम टू लव। वो कहता है उनको जो करना है करें, वो वेल्थ के पीछे भागें, राजनीति में जाएं, सम्मान के पीछे भागें, लेकिन उसको प्यार कर दें। स्टैंजा 2 में वो बोलता है हिज लव हार्म्स नो वन। उसका प्यार जो है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इट डज नॉट रूइन ट्रेड, फार्मिंग, लॉ, वॉर, सोसाइटी कंटिन्यूज एज यूजुअल। वो बोलता है किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है उसका प्यार। ना तो ये किसी ट्रेड, किसी व्यापार को नुकसान पहुंचा रहा है, ना फार्मिंग को, किसानों को, ना कानून को, ना ही युद्ध को। सोसाइटी जो है जैसी है वो वैसी चल रही है, तो फिर दिक्कत क्या है किसी को। स्टैंजा 3 बोलता है थ्रो लव द लवर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड। लवर्स जो है वो, जो प्यार करने वाले हैं, वो बदल जाते हैं। दे आर लाइक फ्लाइज, कैंडल्स एंड ईगल एंड डव। अब वो देखो अपने प्यार को वो कंपेयर करता है, ये है मेटाफिजिकल कंसीट्स। अपने प्यार को कीड़े कीड़े मकोड़ों से कंपेयर करता है, कैंडल्स मोमबत्ती से करता है, ईगल से करता है, डब से करता है। कैसे करता है अभी हम पढ़ेंगे। और इवन द फिनिक्स, फिनिक्स जो वर्ड होती है, ठीक है, उससे कंपेयर करता है। तो ये सिंबल यूज किए गए हैं ऑफ डेथ, रिबर्थ एंड मिस्टिकल यूनिटी के, ठीक है। इनको आगे हम पोएम में डिटेल में देखेंगे अभी। स्टैंजा 4, इवन इफ सोसाइटी इग्नोर्स देम। अगर समाज उन्हें इग्नोर भी कर देता है, उन्हें नजरअंदाज भी कर देता है, तो पोइट्री विल प्रिजर्व देयर लव। पोइट्री जो है वो उनके लव को सुरक्षित रखेगी। जस्ट एज एन अर्न प्रिजर्व्स एसेज। अब देखो यहाँ पे भी कंपैरिजन है, पोइट्री उनके लव को कैसे प्रिजर्व करेगी, जैसे कि एक अर्न जो होता है एसेज, एसेज मतलब राख को सुरक्षित रखता है। बेटर देन अ ग्रैंड टॉम। किससे ज्यादा अच्छे तरीके से, जितना एक क्वैंट मतलब एक जो शाही या बहुत ही आलीशान मकबरा जो है वो सुरक्षित रखता है किसी कब्र को, उससे ज्यादा अच्छे से एक जो अर्न है वो सुरक्षित रखता है किसको, एसेज को। बर्स विल इमॉर्टलाइज देम। बर्स मतलब जो पोइट्री है वो उनको अमर कर देगी। स्टैंजा 5, फ्यूचर लवर्स विल रेवर देम एज सेंट्स ऑफ लव। और वो बोलता है आने वाले जो लवर्स हैं, भविष्य में जो लवर्स आएंगे, वो उनका सम्मान करेंगे कैसे, संत की तरह कि ये क्या थे, सेंट्स थे किसके, लव के। एंड प्रे टू हेवन फॉर अ मॉडल ऑफ सच डिवोशन। और वो प्रार्थना करेंगे भगवान से ऐसे डिवोशन के लिए जैसा कि हमारा था। अब बारी है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की, इसको देख लेते हैं। पहली लाइन है फॉर गॉड सेक होल्ड योर टोंग एंड लेट मी लव। अब वो डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है अपने क्रिटिक्स को, अपने आलोचकों को, कि अपनी जबान संभाल कर, ठीक है, आलोचना मत करना मेरे प्यार की, हमें प्यार करने दो। और चाइल्ड माई पॉलिसी और माई गाउट। अब वो देखो आगे बोलता है, कहता है कि तुम्हें आलोचना करनी है, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मेरी पॉलिसी मतलब मेरी वीकनेस के बारे में कह लो, मेरी बीमारी के बारे में कह लो। गाउट एक बीमारी होती है, मेरी बीमारी के बारे में कह लो, या फिर माई 5 ग्रे हेयर्स और रुइंड फॉर्चून फ्लाउट, ठीक है, या फिर मेरे मैं बुढ़ा हो रहा हूँ उसके बारे में कह लो। 5 ग्रे हेयर्स का मतलब क्या होता है, एज बढ़ना, ठीक है। तो मेरी जो बढ़ती एज है उसके बारे में कह लो, या मेरा जो फॉर्चून जो है वो बर्बाद हो गया है तुम उसके बारे में कह लो। आगे देखते हैं, विद वेल्थ योर स्टेट योर माइंड विद आर्ट्स इंप्रूव। वो कह रहा है अपने पे ध्यान दो, अपनी संपत्ति बढ़ाने पे ध्यान दो, ठीक है, अपना ध्यान लगाओ आर्ट और कल्चर में, आर्ट और कल्चर सीखने में ध्यान दो। टेक यू अ कोर्स गेट यू अ प्लेस ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस। वो कह रहे हैं तुम कोई ऐसा रास्ता फॉलो करो जिससे तुम्हें कोई पोजीशन मिले, या फिर ध्यान दो हिज ऑनर और हिज ग्रेस। ये किसको बोला गया है, कोर्टियर्स को बोला गया है, जो दरबारी होते हैं, जो दरबार में लोग रहते हैं, उनको बोला गया है कि उन पे ध्यान दो तुम, ठीक है। आगे देखते हैं, और किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस, या फिर तुम उन पैसों पे ध्यान दो जिस पर किंग की स्टैम्प्ड फेस है, मतलब उसकी जो उसका जो चेहरा है उन जिन सिक्कों पे प्रिंट है, मतलब एक तरह से पैसों की बात कर रहा है, तुम उन पे ध्यान दो। किससे कह रहा है, अपने आलोचकों से कह रहा है। कंटेम्पलेट व्हाट यू विल अप्रूव। जो चाहे वो करो, जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगे, वेदर पॉलिटिक्स, करियर, वेल्थ ऑफ पावर, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। सो यू विल लेट मी लव। लेकिन मुझे प्यार करने दो, ठीक है, तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है। एलास एलास हु इज इंजोर्ड बाई माई लव। वो कहता है कि मेरे प्यार से किसको नुकसान पहुंचा है, किसको क्षति पहुंची है, ठीक है। आगे देखते हैं, वॉट मर्चेंट शिप्स हैव माई साइज ड्राउन। साइज मतलब उसकी जो लॉन्गिंग्स हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, उससे कौन से व्यापारियों के जो जहाज हैं वो डूब गए हैं। Who says my tears have overflowed his ground। वो कह रहा है कि मेरे आंसुओं से किसके घर में बाढ़ आ गई है, फ्लड आ गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, When did my cold सा फॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव। या मेरी कोल्ड मतलब मेरे दुखीपन से किसका जो खुशियों का मौसम था वो चला गया है। स्प्रिंग को जनवरी क्या कहा जाता है, एक अच्छा समय कहा जाता है। तो किसकी स्प्रिंग जो है वो बर्बाद हो गई है जब मैं दुखी हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं,
When did the heats which my veins fill add one more to the plague evil? वो कह रहा है उसके ब्लड में जो हीट है, हीट का मतलब जो पैसन है, उससे कहाँ प्लेग आ गया है, कहाँ पे बीमारी आ गई है जिससे लोग मर गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सोल्जर्स फाइंड वॉर्स, लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस मैन विच क्वेवल्स मूव। वो कह रहा है कि सोल्जर्स अभी भी युद्ध लड़ रहे हैं, वकीलों को अभी भी क्लाइंट मिल रहे हैं। क्लाइंट कैसे? जो लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। ठीक है, दो सी एंड आई डू लव, वो बोलता है कि वो और मैं जो है फिर भी इन सारी चीजों के बाद भी हम दोनों जो है वो प्यार करते रहेंगे। कॉल अस व्हाट यू विल, जो तुम्हें कहना है कहो। वी आर मेड सच बाई लव, हम प्यार से ऐसे ही बन गए हैं। ठीक है, कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, वो कह रहा है कि उसे तुम कोई एक फ्लाई कह सकते हो, मुझे दूसरी, मतलब तुम हमें इंसेक्ट बोल सकते हो, कीड़े बोल सकते हो, या फिर वी आर टेपर्स टू, हम टेपर्स भी हैं, हम कैंडल्स भी हैं। एंड एट अवर ओन कॉस्ट है, जो कि हम खुद ही क्या हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, खुद ही मर जाएंगे जलकर। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि हम अपने आप में ईगल और डव को ढूंढते हैं। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। ईगल जो है वो किसका सिंबल है? स्ट्रेंथ का। और डव किसका सिंबल है? जेंटलनेस और पीस का। तो यहाँ पे दोनों ही चीजों को कहा है कि ये दोनों ही चीजें हमें अपने आप में मिलती हैं। आगे देखते हैं लाइन 23-24, इसमें कहा क्या कहा गया है? द फिनिक्स विडल हैथ मोर विट बाय अस, वी टू विंग वन आर इट। अब देखो इन्होंने अपने लव को कहा है कि हमारा प्यार किसकी तरह है? फिनिक्स की तरह है, वो मिथिकल बर्ड जो मरती है और पैदा हो जाती है अपनी खुद की राख से। तो ऐसे ही लवर्स जो है वो एक हो जाते हैं और वो इस विडल को एम्बॉडी करते हैं। दे डाई इन पैशन एंड वी वॉन्ट वो लव। ठीक है, इसके बाद जो लाइन है, सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट। तो वो कह रहा है कि लव में मेल और फीमेल क्या हो जाते हैं? यूनाइट हो जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं? एक न्यूट्रल बीइंग बन जाते हैं, जो कि डिवीजन ऑफ जेंडर से परे है। आगे देखते हैं, आगे है वी डाई एंड वाइज द सेम एंड प्रूव मिस्टेरियस बाय दिस लव। तो वो बोलते हैं थ्रू लव दे एक्सपीरियंस अ साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। वो बोलते हैं कि हम एक साइकिल एक्सपीरियंस करते हैं, किसकी? डेथ एंड रीबर्थ की। मरते हैं और फिर से पैदा होते हैं। दिस मेक्स देयर लव मिस्टिकल, और ये इनके प्यार को क्या बना देता है? मिस्टेरियस मतलब मिस्टिकल बना देता है, डिवाइन बना देता है, बियॉन्ड ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग। आगे देखते हैं, वी कैन डाई बाई इट इफ नॉट लिव बाई लव। वो बोलते हैं अगर सोसाइटी उन्हें जिंदा नहीं रहने देगी तो वो मर जाएंगे प्यार के लिए। आगे नेक्स्ट, एंड इफ अनफिट फॉर टॉम्स एंड हियर्स अवर लेजेंड वी इट विल बी फिट फॉर वर्स। और वो कहता है कि अगर संसार उनके लिए कोई टॉम्ब नहीं बनाएगा, उन्हें इस लायक नहीं समझेगा कि उनके लिए कोई टॉम्ब बनाया जाए, तो वो जिंदा रहेंगे किसमें? कविताओं में, पोइट्री में जिंदा रहेंगे। एंड इफ नो पीस ऑफ क्रोनिकल बी प्रूव, और वो कहते हैं अगर उन्हें इतिहास की किताबों में नहीं याद रखा जाएगा, क्रोनिकल्स में नहीं याद रखा जाएगा, वी विल बिल्ड इन सोनेट्स प्रिटी रूम्स। तो वो अपनी जगह कहाँ बनाएंगे? सोनेट्स में बनाएंगे, मतलब कविताओं में बनाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट है, एज वेल व्हाट अर्न बिकम्स द ग्रेटेस्ट एसेज एज हाफ एकर टॉम। जैसे कि वो अपनी जगह सोनेट से बनाएंगे, जैसे कि एक अर्न जो है वो ऑनर करता है राख को, जितना एक हाफ एकड़ टॉम्ब नहीं कर पाता है। ठीक है, एक मकबरा नहीं कर पाता है, उससे कहीं ज्यादा सम्मान जो है वो एक अर्न देता है, किसको? एसेज को। आगे देखते हैं लाइन 34-36, एंड बाई दीज हैम्स ऑल सेल अप्रूव अस कैनोनाइज्ड फॉर लव। और वो बोलता है इन पोएम्स के द्वारा, इन हैम्स के द्वारा पीपल जो लोग हैं वो रिकॉग्नाइज करेंगे एज सेंट्स ऑफ लव, immortalized, admired and canonized because of their devotion to love। आगे देखते हैं नेक्स्ट है लाइन 37 से 38 है, एंड thus invoke us you whom reverend love made one another's hermitage। अब वो कह रहे हैं फ्यूचर जो लवर्स हैं वो प्रार्थना करेंगे कि तुम जिन्होंने प्यार को सम्मान दिया और एक दूसरे को क्या बना लिया? अपना हर्मिटेज बना लिया या अपना ड्वेलिंग प्लेस बना लिया, मतलब तुम जो है वो एक दूसरे की आंखों में ही रहते थे। लाइन 39, यू टू हुम लव वॉज पीस डेट नाउ इज वेज। और वो याद किए जाएंगे एज दोज फॉर हुम लव वंस ब्रॉड पीस, उन लोगों की तरह जिनके लिए प्यार जो है वो क्या लेके आया? शांति लेके आया। लेकिन वो क्रिटिसाइज किए गए, अटैक किए गए, किसके द्वारा? सोसाइटी के द्वारा। आगे देखते हैं, Who did the whole world soul contract and drove into the glasses of your eyes। वो कह रहे हैं कि लवर्स जो है वो एक दूसरे की आंखों में पूरा यूनिवर्स जो है वो समेट लेते हैं, संसार की पूरी आत्मा को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं एक दूसरे की आंखों में। ठीक है, ग्लासेस ऑफ योर आइज। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है 42-43 लाइन है, सो मेड सच मिरर्स एंड सच स्पाइज दैट दे डिड ऑल टू यू एपिटोमाइज।
देयर आइज एक्टेड लाइक मिरर्स, उनकी आंखें किसकी तरह काम करती हैं, शीशे की तरह काम करती हैं, जो रिफ्लेक्ट करती हैं, समराइज करती हैं पूरे संसार को। उन उनमें एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट कुड बी सीन इन देम, जो भी जितनी भी चीज़ें इस संसार में एग्जिस्ट करती हैं, अस्तित्व में हैं, वो आंखों में, एक दूसरे की आंखों में दिखाई देती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आखिरी दो लाइनें हैं। कंट्रीज टाउन्स कोर्ट्स बैक फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ योर लव। अब वो बोलते हैं जो लोग हैं, सीइंग हाउ कंप्लीट एंड परफेक्ट देयर लव वाज, उनका लव जो है, उनका प्यार जो है वो कितना कंप्लीट था, कितना परफेक्ट था। वो प्रार्थना करेंगे भगवान से टू रिसीव अ मॉडल ऑफ पैटर्न ऑफ सच लव फॉर देमसेल्फ, वो ऐसे ही प्यार की प्रार्थना करेंगे भगवान से अपने लिए। ठीक है, तो ये पोयम यहाँ पे खत्म होती है। अब देखेंगे क्या इसका स्ट्रक्चर एंड फॉर्म है। तो सबसे पहले तो ये एक लिरिक पोयम है, आर्ग्यूमेंट है, स्ट्रक्चर्ड लाइक अ स्पीच। ठीक है, एक स्पीच की तरह ये आर्ग्यूमेंट जो है वो पूरा स्ट्रक्चर किया गया है। इसमें 5 स्टेंजा है और हर स्टेंजा में कितनी लाइन्स है, 9। टोटल कितनी लाइन्स है, 45। वाइम स्कीम इसकी क्या है, ABBA ट्रिपल CD, और ये कंसिस्टेंट है। यही वाइम स्कीम जो है वो सारे स्टेंजाज में फॉलो हुई है। मीटर जो है वो रफ है, इरेगुलर है, आइएम्बिक लाइन्स का प्रयोग किया गया है इसमें। ईच स्टेंजा बिल्ड्स लॉजिकली, हर स्टेंजा जो है उसमें, हर स्टेंजा में एक लॉजिक है। जैसे पहले में डिमांड कर रहा है फ्रीडम टू लव, प्यार करने की आज़ादी। सेकंड में बता रहा है कि उसका प्यार किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तीसरे में बता रहा है कि लव ट्रांसफॉर्म कर देता है लवर्स को। फोर्थ स्टैंजा में बता रहा है लव इमॉर्टलाइज्ड इन द पोइट्री, प्यार जो है वो अमर हो जाता है कविताओं में। और पांचवा स्टैंजा बता रहा है लवर्स कैनोनाइज्ड एज सेंट्स, लवर्स जो हैं वो कैनोनाइज हो जाते हैं संतों की तरह। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या क्या लिटरेरी डिवाइस यूज की गई हैं। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जितनी भी अभी तक हमने वर्क स्टडी की हमने सब में देखा। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन है ये, फॉर गॉड सेक, ये जो सबसे पहली लाइन है, होल्ड योर टॉन्ग लेट मी लव। तो इसमें वो डायरेक्टली एडवर्स कर रहा है किसको, क्रिटिक्स को। कहा नहीं गया है ये अब्सेंट है। ठीक है, तो जब भी हम किसी एक अब्सेंट ऑब्जेक्ट को, एक डेड या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एडवर्स करते हैं तो वहां पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, एपिस्ट्रॉफी। ठीक है, आगे देखते हैं एक लाइन आई है, व्हाट मर्चेंट शिप हैव माई साइड बाउंड। वो कहता है कि मेरी लॉन्गिंग से, मेरी इच्छाओं से कौन से व्यापारियों के जहाज डूब गए। तो इसमें, इस लाइन में क्या प्रयोग हो रहा है, एग्जेगरेशन, मतलब वैसे इच्छाओं से या किसी की साइज से कोई जहाज तो डूबने वाले हैं नहीं, लेकिन वो अगर ऐसी लाइन्स का प्रयोग कर रहा है मतलब बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बोला गया है। तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबोल। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, अगला है कंसीट, द फिनिक्स विडल हैथ मोर विट बाई अस वी टू विंग वन आर इट। तो इसमें क्या किया गया, लवर्स को कंपेयर कर दिया गया है फिनिक्स से, मतलब एक बहुत ही अजीब सा कंपैरिजन है। तो इस तरीके के जब कंपैरिजन मेटाफिजिकल पोइट्री में यूज होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, कंसीट्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे सिंबोलिज्म का भी प्रयोग हुआ है। उसने अपने प्यार को कहा है, ईगल और डव जैसे सिंबल जो है वो यूज किए हैं। जैसे ईगल किसका सिंबल है, पैशन स्ट्रेंथ का, डव किसका सिंबल है, पीस एंड प्योरिटी का। तो ये सिंबोलिज्म टेक्निक भी इसमें यूज हुई है। आगे देखते हैं, पैराडॉक्स, जैसे एक लाइन आई है, वी डाई एंड राइज द सेम। तो इसमें दो वर्ड जो हैं, दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड एक साथ यूज किए गए हैं, डाई एंड राइज, मर भी रहा है और पैदा भी हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है वैसे तो मीनिंगलेस है लेकिन मीनिंगफुल भी है इस लाइन में। तो लव यूनाइट्स लाइफ एंड डेथ क्रिएटिंग एटर्नल रिन्यूअल। तो लव जो है वो यूनाइट करता है इसको, लाइफ एंड डेथ को, जबकि लाइफ एंड डेथ कभी यूनाइट नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन प्यार उनको यूनाइट कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सी एक विरोधाभास है इस सेंटेंस में, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, पैराडॉक्स। आगे देखते हैं, देखो एक लाइन आई है, व्हेन डिड माई कोल्ड्स अ फॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव। वो कह रहा है कि मेरा कोल्ड, जो मेरा दुखीपन है, उससे किसकी स्प्रिंग का टाइम जो है वो चला गया। ठीक है, किसका अच्छा मौसम जो था वो चला गया। तो एक तरह से वो मॉक कर रहा है अपने क्रिटिक्स को, कह रहा है कि उसके लव ने, उसके प्यार ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, ना तो किसी के स्वभाव को और ना ही किसी समाज को उसने नुकसान पहुंचाया। तो इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, आयरनी है। अब देखो नेक्स्ट है, इसमें एक इमेजरी का यूज हुआ है। जैसे ये लाइन है, बेल वॉट अर्न बिकम्स द ग्रेटेस्ट टेसेज पोइटिक वर्क्स कंपेयर टू एन अर्न दैट प्रिजर्व्स मेमोरी। इसमें जो इमेजरी का यूज हुआ है वो अर्न, इसमें जो पोइटिक वर्क्स है, जो कविताएं हैं वो कंपेयर की गई हैं उस अर्न से जो कि मेमोरी को प्रिजर्व करता है, एसेज को प्रिजर्व करता है। इसी तरह पोइट्री जो है वो उनकी यादों को, जो उनकी लव स्टोरी है उसको प्रिजर्व करेगा। तो इसमें कौन सी इमेजरी का यूज हुआ है, अर्न का। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कंसीट। एक और कंसीट का प्रयोग हुआ है,
हु डिड द होल वर्ल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रोव इनटू द ग्लासेस ऑफ अवर आइज। तो आइज को इन्होंने एक तरीके से मिरर की तरह यूज किया है, ठीक है, आइज को कंपेयर किया है मिरर्स से, जो कि पूरा संसार जो है वो कंटेन करती है। तो एक और कंसीट का यूज हुआ है यहाँ पे। आगे देखते हैं एलिट्रेशन कहाँ पे आया है। एक और लाइन आई थी, कंट्रीज, कोर्ट्स, टाउन्स। अब इसमें बार बार किसका रिपीटेशन हुआ है, सी का। तो इस तरह जब किसी साउंड का रिपीटेशन होता है बार बार, तो उसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, एलिट्रेशन। आगे देखते हैं, और चैट माई पालसी और माई गाउट। अब वो कहता है कि मेरे प्यार को क्रिटिसाइज मत करो, भले ही मेरी वीकनेस को कर लो, मेरी बीमारी को कर लो, बीमारी का नाम भी बताता है। तो एक तरह से वो मॉक कर रहा है, मजाक उड़ाता है। तो क्या है इसमें, सटायर है। आगे देखते हैं, माई 5 ग्रे हेयर्स। वो अपनी जो बूढ़ा हो रहा है, बुढ़ा हो रहा है, तो उसको वो क्या बोल रहा है, 5 ग्रे हेयर्स। तो जब हम किसी कटु बात को थोड़े कम कटु शब्दों में बोल देते हैं, या थोड़े जैसे वो मर गया तो हम बोलते हैं वो गुजर गया, तो ये गुजर जाना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरह से जब हम किसी बात को थोड़े से कम हार्श वर्ड्स में बोलते हैं, तो वहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, यूफेमिज्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये एक जेंटल एक्सप्रेशन है किसका, ओल्ड एज का। अब इसको एक बार हम एग्जाम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे ये भी देख लेते हैं। ये मेंस में ये चीज़ आपके काम आ सकती है। John Donne's The Canonization is a metaphysical lyric in which the speaker defends his love against social criticism। तो जॉन डॉन की द कैनोनाइजेशन क्या है, एक मेटाफिजिकल लिरिक है जिसमें स्पीकर क्या करता है, अपने लव को डिफेंड करता है किसके अगेंस्ट, जो समाज की आलोचना है उसके अगेंस्ट। किसके थ्रू, बिट, पैराडॉक्सेस एंड कंसीट्स। डॉन एलिवेट्स अर्थली पैसन टू द स्टेटस ऑफ सेंटहुड। जो अर्थली पैसन है, मतलब जो उसका प्यार है, उसको वो कहाँ तक उठाता है, स्टेटस ऑफ सेंटहुड तक। वो कहता है कि हमें याद किया जाएगा प्यार के संतों की तरह। द पोयम आर्ग्यूज दैट लव हार्म्स नो वन। प्यार जो है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ट्रांसफॉर्म द लवर्स इनटू मिस्टिकल फिगर्स। और लवर्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है मिस्टिकल फिगर्स में। इंश्योर्स इमॉर्टैलिटी थ्रू पोइट्री। और उन्हें अमर बना देता है किसके थ्रू, पोइट्री के थ्रू। इट्स कंसीट्स आर्ग्यूमेंटेटिव टोन एंड सेक्रेट इमेजरी मेक इट अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। तो इसको आप इस तरीके से एग्जाम लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब द चैनल, और यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, हाइप कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो अगली वीडियो जो हम कवर करने वाले हैं वो होने वाली है अलेक्जेंडर पोप पे। उनका भी एक वर्क हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, वो है द रेप ऑफ द लॉक, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तब तक आप बने रहिए चैनल पे। और बाकी हम पीजीटी की प्रैक्टिस जो है, यूपी पीजीटी इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट लगातार अपने चैनल पे लगा रहे हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन पे भी अपनी निगाहें बना सकते हैं। अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और रिवीजन हो जाएगा आपका। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।